जी, अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स, मेंबर्स कैसे हैं सब लोग? आप ठीक हैं? होप सो आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस आज का जो सेशन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना? यार आज के सेशन को कोई कोशिश कीजिएगा आपकी पूरी टीम में से कोई भी मिस ना करें। यकीन करें आज के जो सेशन है ना उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक है ना? फिर आप अच्छे से किसी भी इस तरह का जो ऑब्जेक्शन लगाता है या इस तरह का क्वेश्चन करता है, ठीक है ना? तो आप उस बंदे को अच्छे से बड़े प्यार से, बड़े कूल वे में आप उसको इंशाल्लाह समझा पाएँगे, ठीक है ना? आवाज़ बहुत कम है यार मैं भी नेट इश्यू होगा तो अलग बात है बट सही आनी चाहिए, ठीक है ना अभी तो? अच्छा हामिद भाई क्यों नज़र नहीं आ रहे? आसिफ भाई एक्चुअली हामिद भाई की ना शॉप का थोड़ा-सा इश्यू है ना। वो क्योंकि अभी ईद गए तो ईद में आपको पता ही है जो मेरे ख़्याल में शॉपिंग का कुछ इस तरह का है ना। तो हामिद भाई इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना आप लोगों को यहाँ पे एक्टिवली नज़र आएँगे। तो अभी वो जो है ना थोड़ा-सा अपनी शॉप पे बिज़ी हैं, तो वो जैसे-तैसे करके टाइम निकालते हैं अपनी टीम को थोड़ा-सा मैनेज करने के लिए। तो ऐसे में आपको पता है सेशन देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सेशन देना थोड़ा-सा इस तरह नहीं कि बस मैंने मोबाइल उठाया और सेशन देना स्टार्ट करा, ऐसे नहीं होता भाई। सेशन के लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है भई सेशन यूट्यूब पे लाइव होता है, फेसबुक पे लाइव होता है और ज़ूम पे आप इतने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो ज़ाहिर-सी बात है रिसर्च करके आनी होती है ना, सीख के आना होता है, समझ के आना होता है। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होता, तो मतलब उसके लिए टाइम निकालना होता है और काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी होती है। सो दैट्स व्हाई अभी हामिद भाई जो है ना, आपको इन एक्शन नज़र नहीं आ रहे बट बहुत जल्द इंशाल्लाह हामिद भाई आप लोगों को इन एक्शन नज़र आएँगे। हाँ, मेरी आवाज़ सही है नवीद भाई मैं भी आपके पास ना कोई नेटवर्क इश्यू होगा स स हो सकता है, ठीक है ना? बट अगेन मेरे पास तो नेट ठीक है, अगर भाई मेरा नेट कहीं पे कट हुआ, कोई इस तरह की कटिंग-शटिंग हुई, तो आप ना मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? और अपनी टीम को गाइस सबको इनवाइट कर लें यार, सबको रिमाइंड करा दें कि आज का सेशन ना ना मिस करें भाई, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप खुद देख लीजिएगा। सेशन के एंडिंग के बाद फिर आपको पता लगेगा कि आज का सेशन कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना? क्योंकि यार ये देखें एज़ अ मुस्लिम ना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी भी है कि इन चीज़ों को हम देखें, समझें, ठीक है ना? और इनके बेसिक प्रिंसिपल्स को और बेसिक जो चीज़ें हैं ना, उनको हम समझें। एज़ अ मुस्लिम ज़ाहिर-सी बात है हमने भाई इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमने देखना है, हमने समझना है, ठीक है ना? तो हम समझ के फिर देखेंगे कि आया हमारा जो सिस्टम है, वो क्या इन चीज़ों पर पूरा उतर रहा है? जो मतलब जिस जो सपोज़ कर लेते हैं कुछ ऐसी जो आज मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश अपनी करूँगा, कि ठीक है ना, जो चीज़ें इस्लाम के अंदर प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है ना, हराम है, वो क्या हैं, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगी, ठीक है ना? सो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा अगेन कि आपकी पूरी टीम सेशन में होनी चाहिए। और सेशन का लाइव लिंक ना मैं आप लोगों को गाइस प्रोवाइड कर देता हूँ। 1 मिनट मुझे आप लोग दीजिएगा, मैं आप लोगों को सेशन लाइव लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी गाइस ये कुछ मिनट्स आप लोगों के लिए होते हैं, 3 से 4-5 मिनट आप लोगों के लिए होते हैं, ताकि आप अपनी पूरी टीम को थोड़ा-सा रिमाइंड कराएँ ना, उनको सेशन के अबाउट बताएँ कि सेशन स्टार्टेड है। और सेशन का गाइस मैंने लाइव लिंक आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना? यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका भी कोई इश्यू आ रहा हो, ठीक है ना? सो गाइस अगेन से मैं क्या करता हूँ थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ नज़र आ पाए। तो आज का जो सेशन है ना वो गाइस बहुत इम्पोर्टेंट भी कहूँगा और हर बंदे को यार जितने भी आप लोग मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं ना, तो यार ये चीज़ तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना? देखिए पहली जो चीज़ है ना हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी सपोज़ कर लेते हैं अभी मेटाफोर्स के अंदर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो क्या है? ऑब्वियसली बात है जॉब तो नहीं है ना, जॉब तो किसी एंगल से ये नहीं लगती ना कि हम जॉब कर रहे हैं, तो मतलब हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं। क्योंकि जॉब की डेफिनेशन ये है कि जॉब के अंदर आपको ना एक काम दिया जाता है या एक जो है ना लिमिटेशन प्रोवाइड की जाती है, एक सर्कल बनाया जाता है आपके इर्द-गिर्द जिसमें रह के आप किसी के लिए काम करते हैं।
और उस काम करने पर आप लोगों को उजरत दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। वो डेली बेस भी हो सकते हैं, वो मंथली बेस भी हो सकते हैं, या वो कोई भी एक अमाउंट ऑफ डेज हो सकता है जिसके अंदर आप लोगों को पे आउट आती है। वो चाहे आप किसी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आपके इस टाइम पीरियड के अंदर आपसे काम लेके आपके काम के बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, ये होता है बेसिकली जॉब की डेफिनेशन। बिजनेस आपको पता है कि एक छोटा रेडी ढाबा चलाने वाला भी बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है ना। मतलब उसके पास कोई टाइम इस तरह का पीरियड नहीं होता कि भाई एक जो ना तारीख तक मेरी इतनी बनेगी या एक तारीख को मेरी पैसे आएंगे। नहीं, उसका बिजनेस है, वो एक तारीख को भी शायद कमा सकता है, 29 तारीख को भी उसका बिजनेस बिजनेस होता है। जिस तरीके से हम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, क्या मैं पेली का वेट करता हूँ? कभी मुझे आपने ग्रुप में या गूगल में यहाँ पे मीटिंग में ये कहते हुए सुना है कि यार पेली पता नहीं कब आएगी, जब मेरी तनख्वाह आएगी मेटाफोर से? क्या ऐसी बातें मैं करता हूँ? नहीं करता ना। मेरे लिए पेली भी सेम है, मेरे लिए 29 तारीख भी सेम है। तो मतलब एक्चुअली हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो बिजनेस होता है ना ऑनलाइन फील्ड के अंदर, जिसमें वाकई में एज अ मुस्लिम हमें बहुत ज्यादा चीजों का ख्याल रखना है कि आया जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हम प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है जो इस्लाम में मना की गई हो या प्रोहिबिटेड हो, ठीक है ना, या उसका सख्ती से एक तरह से आप लोगों को जो ना रोका गया हो, और वो चीज हम मेटाफोर्स में कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई बैकग्राउंड में चीज तो नहीं हो रही? मैं यकीन करें, देखें, मैं स्टार्टिंग में भी क्या कहा था यार। देखिए, मैं इस तरीके से सिर्फ मोबाइल उठा के आप लोगों के सामने अभी नहीं बोल रहा। मैं बहुत ज्यादा रिसर्च की है इस पे, ठीक है ना। और आप लोगों को इसी वजह से मैं कह रहा था, हामिद भाई भी, कि भाई जो है ना इन चीजों के पीछे रिसर्च करनी होती है। तो मैं मतलब काफी रिसर्च के बाद आप लोगों के सामने जो डेटा रख रहा हूँ और जो चीजें बता रहा हूँ, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल बेसिक से मैं क्लियर कर सकूंगा कि और मेटाफोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है हराम हलाल का, ठीक है ना। बेसिकली देखें, इस्लाम के अंदर अगर आप देखें ना, तो गाइस बेसिकली बिजनेस ही मतलब जो ना कि जो ना तलकीन की गई है, या असलाफ हमारे क्या करते थे मुझे बताएं। हमारे असलाफ का तो तरीका ही भाई बिजनेस था। हमारे असलाफ ने तो जॉब का तो कहीं लफ्ज ही कोई जिक्र ही नहीं किया। हमारे असलाफ को अगर आप देखें तो हर जगह आप लोगों को बिजनेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हर जगह आप साहबा कराम की जो है ना आप देख लें, उन्होंने भी बिजनेस को जो है ना तरजीह दी थी, ठीक है ना। वो भी जो है ना गुड्स थे वो दूसरे ममालिक में ट्रेड के लिए ले जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉफिट अर्न करते थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी जमीनें रेंट पे दी हुई थी, यहूदी काम करते थे, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारे असलाफ ने ही हमें जो एक जो दी है ना, वो भी हमें बिजनेस की ही तलकीन दी है। ये जॉब तो बाद में आई है, जॉब तो वर्ड खैर बाद में आया, बट एक्चुअली जॉब की तो हमें हमारे असलाफ ने तलकीन ही नहीं की। हमारे असलाफ ने हमें सिर्फ बिजनेस का कहा है, और हमारी बिजनेस उन्होंने करके दिखाया है। आप सल्लम की भी आप देख सकते हैं, वो 12 साल की उम्र में जो है ना अपने चचा अबू तालिब की जो है ना साथ उन्होंने शाम का सफर किया था। यहाँ से भी देखें, आप देखें ना कि मतलब कि हमारे असलाफ ने भी जिस तरीके को अपनाया था या जिस चीज को अपनाया था, वो बेसिकली बिजनेस था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें तो 25 एज के अंदर वो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो ना गुड्स ट्रेड जो था वो बेसिकली ट्रेड के लिए लेके गए थे, ठीक है ना। अब शाम आई थिंक सो, अल्लाह ना बुलाए मुझे, तो मेरे ख्याल में शाम लेके गए थे, और एक जबरदस्त उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं उन गुड्स को बेचा था और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है ना। तो मतलब आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि हमारे असलाफ ने ही हमारे जो जो है ना क्या कहते हैं जो बड़े हैं, बेसिकली आप पूछ पीछे देखें ना, साहबा कराम को देखें, ठीक है ना, ताबीन को देखें, तो हमें बिजनेस का ही कहा गया है, और बिजनेस उन्होंने खुद करके दिखाया है, ठीक है ना। मतलब कि उन्होंने डिफरेंट किस्म के बिजनेस किए, लाइक कोई मतलब जो है ना कपड़े की दुकान ओपन की होगी, ठीक है ना। आप खुद जाके ये चीजें रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने प्लाट्स बाय किए होंगे, जमीनें बाय की होंगी, फिर उसको रेंट आउट किया होगा, या इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों को मिल जाती हैं। और इस तरह की नहीं कहा गया होगा कि जी आप कहीं पे जाके जॉब करें या किसी के जाके कोई और चीज करें, इस तरह की तलकीन नहीं की गई होगी। बाकी अलग बात है कोई और सरकमस्टांसेस हो या कोई और चीज हो, ठीक है ना, जिस तरह गुलाम वगैरह होते हैं। अब गुलाम अपनी खुशी से तो थोड़ी ना करता है, ठीक है ना। अगर कोई गुलाम है, सपोज कर लेते हैं, तो वो अपनी खुशी से नहीं करता सर जी, उसके सरकमस्टांसेस कुछ इस तरह के हैं, उसके हालात कुछ इस तरह के होते हैं, जिस वजह से वो ये चीज करने पे मजबूर होता है। अदरवाइज वो नहीं करना चाहता, वो भी एक बिजनेस करना चाहता है। सो अगेन अगर हम हिस्ट्री उठा के चेक करें तो हमारे असलाफ ने गाइज हमें बिजनेस करने का कहा है, और हमारे बिजनेस करके खुद दिखाया है कि जी बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब मेटाफोर्स के अंदर गाइज अगर हम देखें ना,
या मेटाफोर्स को अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग देखें, अब सबसे पहली जो चीज हम चेक करेंगे ना वो क्या है कि इस्लाम में भाई कौन सी चीजें मना की गई है बिजनेस के अंदर। गाइस मैं आपके सामने बारी बारी वो सारी चीजें रख रहा हूं, फिर एट द एंड हम कंपैरिजन करेंगे क्या वो सारी चीजें मेटाफोर्स के अंदर पाई जा रही हैं। अब देखिए ना ये चीजें हमने चेक करनी कि इस्लाम ने बिजनेस के अंदर किन चीजों को मना किया है। और ये जो चीजें हैं ना वो गाइस देखें, आप क्या कह सकते हैं, फिजिकल के लिए भी लागू होती हैं और ऑनलाइन डिजिटल के लिए भी लागू होती हैं। जाहिर सी बात है पहले तो ये दौर नहीं था, अब दौर बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है ना। पहले मोबाइल कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उस टाइम भी कुछ चीजें थी जो इस्लाम ने बिजनेस में मना की थी। उनको जो ना कतन कहा था कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस में। अब जो पहली चीज है जिसका मैं और आप बहुत ज्यादा सुनते भी हैं, ठीक है ना, और इस्लाम में इसको तो बहुत ज्यादा सख्ती से मना किया गया है, वो गाइस है इंटरेस्ट, सूद। सूद जिसको हम कहते हैं ना वो गाइस इस्लाम के अंदर सख्ती से मना किया गया है कि भाई किसी भी चीज के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर सूद पाया जा रहा है तो प्यारे भाई वो आप हराम कमा रहे हैं। और सूद की ना बहुत ज्यादा डेफिनेशंस होती हैं, बट अमूमन जो हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक सपोज कर लेते हैं मैं आपको $100 देता हूँ और फिर आपसे मैं डिमांड करता हूँ आप मुझे $110 देंगे एक महीने के बाद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज के अंदर आप मुझे इतनी पेमेंट रिटर्न करेंगे। लाइक इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सूद के जुमरे में आती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा और भी चीजें होती हैं गाइस। सूद को अगर आप पूरी इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। लेकिन जो मेन जो चीज होती है वो ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज के अंदर आप किसी को अपनी पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं कुछ, तो उस तरह आप एडिशनली चार्ज करते हैं। वो गाइस होता है इंटरेस्ट, होता है सूद, होता है जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल जो है ना सख्ती से मना किया गया है कि भाई सूद आपके बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। तो एट द एंड हम सारी चीजें अगेन जो है ना डिस्कस करेंगे क्या हमारे मेटाफोर्स के अंदर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं बड़ी रिसर्च करके फिर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से मोबाइल उठा के बोल रहा हूँ। तो मतलब हमारे बिजनेस के अंदर किसी भी, चाहे डिजिटल हो, भाई आप एक रेडी चला रहे हो ना, अगर आप उसमें कोई इस तरह का इंटरेस्ट का कोई सीन है आपके उस बिजनेस के अंदर, तो भाई आप हराम कमा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस्लाम ने इससे बिल्कुल आपको मना किया है कि भाई बिजनेस हो कुछ भी हो, सूद को आपने अपने काम में नहीं लेके आना, ठीक है ना। तो सूद देखिए बहुत ज्यादा और भी इसे डिटेल में पढ़ें तो बहुत ज्यादा और भी चीजें सूद में आ जाती हैं, ठीक है ना, जिसमें फाइनेंशियली किसको मजबूर करके आप पैसे ले रहे होते हैं, कुछ ये चीजें भी सूद में आ जाती हैं। लेकिन अमूमन जो हम देखते हैं, जो डेफिनेशन हमें बताइए वो ये है कि आप किसी को जो ना कोई अमाउंट देते हैं या कोई आपसे अमाउंट लेता है, फिर उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज के अंदर आप उससे एडिशनली चार्ज करते हैं। मतलब ऐसे ही समझे आप अपने पैसे को किराए पे देते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है ना, आप उससे एडिशनली चार्ज करते हैं, ये चीजें सूद में आती हैं। तो सूद अगर पाया जा रहा है आपके काम में तो मेरे प्यारे भाई आप फिर हराम कमा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो दूसरी जो चीज है जो इस्लाम ने सख्ती से मना की है वो गाइज है गैम्बलिंग, जुआ। जुए को इस्लाम ने बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं सख्ती से मना किया है कि भाई आपके किसी काम के अंदर जुआ ना पाया जाता हो, गैम्बलिंग ना हो। अब ये गैम्बलिंग बेसिकली होती क्या है? गैम्बलिंग गाइस मतलब ये होती है कि हमें रिजल्ट का पता नहीं होता, लाइक इस तरीके से हम कोई ऐसी चीज हो रही होती है जिस पर हम अपना लक आजमाते हैं, ठीक है ना। गैम्बलिंग का बेसिकली मतलब होता है लक आजमाई दे, लक आजमाई करना, ठीक है ना। लग लाइक सपोज कर लेते हैं आजकल आपको बहुत ज्यादा ऐसी बैटिंग वेबसाइट मिलती हैं, जिस तरह अभी मैं सपोज कर लूं पाकिस्तान का आयरलैंड से मैच है या नहीं, अब मुझे नहीं पता है या नहीं, कब है, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता इसमें। बट अगेन अगर सपोज कर ले मैच है, अब मैं और आप कहते हैं कि आयरलैंड जीतेगी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जीतेगी, और हम एक बैट लगा के कुछ पैसे वहां पे शर्त पे रखते हैं कि जी अगर ये जीता तो ये आपके, अगर मैं जीता तो मैं, तो ये गाइज होती है एक तरह से गैम्बलिंग के जुमरे में आती है, मतलब बैटिंग होती है। गैम्बलिंग देखें, गैम्बलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा और चीजें होती हैं जिस तरह ये बैटिंग, ठीक है ना, शर्त लगाना, ये चीजें अगर आपके सिस्टम में पाई जा रही हैं, आपके काम में पाई जा रही हैं, आपके बिजनेस में पाई जा रही हैं, तो मेरे प्यारे भाई फिर आपका बिजनेस हराम हो जाता है, ठीक है ना। गैम्बलिंग, जुआ बेसिकली, तो वो अगर आपके किसी भी काम में अगर पाई जा रही है जिसमें आप लक आजमाते हैं, आपको पता नहीं। अब एक और भी चीज है ना, बहुत ज्यादा देखें उलमाए कराम आप लोगों को ट्रेडिंग से मना करते हैं ना, कहते हैं कि जी ट्रेडिंग ना करो क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर ट्रेड में तो होता ही यही है ना। अब बिटकॉइन सपोज कर लेते हैं $70,000 पे खड़ा है, मैं कहता हूं ऊपर जाएगा, आप कहते हो नीचे आएगा, तो ये देखें अगर हम बगैर नॉलेज के कर रहे हैं तो यार भाई वो तो गैम्बलिंग हो गई ना, वो तो जुआ हो गया, वो तो आप जुआ खेल रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन आप एक अंधाधुंध तुक्का लगा रहे हैं। ये जो तुक्का होता है ना बेसिकली इसको मैं गैम्बलिंग कहूंगा। और जो गैम्बलिंग है ना ये इस्लाम के अंदर मना है। अगर एक बंदा कोई भी ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रेड करता है लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ कर रहा है,
उसको पता है कि भाई मार्केट नीचे आनी है, उसने बड़े फंडामेंटल्स पढ़े हैं, बड़े जबरदस्त तरीके की उसके पास नॉलेज आई है और अपनी नॉलेज पर उसने बड़ा काम किया है, तो फिर मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे वो अगर ट्रेड ले रहा है ना, तो वो नॉलेज के बिहाफ पे ले रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर वो उसको पता कुछ नहीं है, सिर्फ लगा रहा है कि ऊपर गया तो फायदा होगा, नीचे आया लॉस होगा, तो वो गैम्बलिंग है, वो जुआ है, जिसमें आपको पता है कि लोगों ने तो अपने सारी वेल्थ बर्बाद कर दी, इवन घर सारे बेच दिए, ठीक है ना। फिजिकल में भी आप देखें तो लोग यकीन करें क्या क्या बेच नहीं देते हैं, ठीक है ना, इस जुए की लत में आके। तो जुआ अगर आपके काम में पाया जा रहा है, आपके बिजनेस में पाया जा रहा है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम में अगर किसी भी तरह से जुए का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आपकी इनकम हराम है। ये आखिर में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। थर्ड वन जो है ना, वो आपके बिजनेस के अंदर या कोई भी चीज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर धोखा या फराड तो नहीं पाया जा रहा। ये दोनों में एक साथ मिला के समझा रहा हूँ, धोखा या झूठ, सॉरी, धोखा, फराड या झूठ, इन दोनों में से ये कोई चीज तो नहीं पाई जा रही आपके काम में, भाई आपका कोई भी बिजनेस हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सबके लिए लागू होता है, डिजिटल के लिए भी एंड साथ साथ फिजिकल के लिए भी। आप एक दुकान चला रहे हैं ना, परचून की, राशन की दुकान चला रहे हैं, अगर उस परचून राशन की दुकान चलाने में भी आप किसी के साथ धोखा करते हैं, वो चीज एक ले रहा है, आप दे कुछ और रहे हैं, वो कुछ पूछ रहा है, आप उसको झूठ बोल के कुछ और पेश कर रहे हैं, वो कहता है कि ये कितने के हैं, है उसकी एक्चुअल प्राइस 500, लेकिन आप उसको 1000 बता देते हैं, ये मतलब आप धोखा कर रहे हैं अगले बंदे के साथ। और एक बंदा है जो कहता है कि यार ये ठीक तो है ना, आपको पता भी है कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है। मैं किसी भी प्रोडक्ट की मिसाल दूं, अगर कोई वो आपसे राइस लेता है, ठीक है ना, चावल, आपको पता भी है कि ये चावल उस क्वालिटी की नहीं है जिस तरह का कस्टमर को चाहिए, और वो आपसे कंफर्म भी कर रहा है कि यार पक्का ये ठीक है ना, आप कहते हो हाँ ठीक है, ये कोई कोई जबरदस्त बिल्कुल 100% प्राइवेट, मतलब क्या कहते हैं, जबरदस्त, क्या कहते हैं, क्वालिटी के ये चावल हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल के अपने बिजनेस को कर रहे हैं, आपका यहाँ पे झूठ इन्वॉल्व हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर। आपको सच बताना चाहिए था ना, आपको उसके सामने, कस्टमर के सामने हकीकत रखनी थी कि यार भाई बिल्कुल आप ये ले सकते हैं, थोड़े सस्ते मिलेंगे, लेकिन यार ये वो क्वालिटी नहीं है जो आपको चाहिए। फिर आप कस्टमर के आगे है, वो अगर करना चाहे तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते वो मना कर देगा, जुल्म जुल्म, और क्या करेगा, और कुछ नहीं करेगा, दूसरा ग्राहक आपके पास आ जाएगा, ग्राहक आ जाएगा। अब ये चीज है हमारे, जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे किसी भी काम के अंदर अगर ये चीज पाई जा रही है कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, वो जो चीज उसके लिए वो चाहिए होती है वो हम नहीं देते, या अगर वो देते भी हैं तो वो कुछ और देते हैं, जो मतलब जो हम कहते हैं ना, झूठ बोल के अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, या उसके अंदर झूठ बोला जा रहा है, या उसके अंदर कोई और चीज ऐसी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो भाई ये आप फिजिकल कर रहे हैं या आप डिजिटल कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, वो आप एक हराम कमा रहे हैं, वहां से अगर आपकी कमाई आ रही है तो वो हराम की कमाई आ रही है। उसके बाद जो फोर्थ जो वन होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप जहां पे काम कर रहे हो या प्रोडक्ट है, कुछ भी कहीं भी किसी से पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ कहां से रहा है। अगर आप कहते हो कि सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो भाई कंपनी में पैसा आ कहां से रहा है, बैकग्राउंड में काम क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में इनकम कहां से आ रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कहते हो सर जी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ जहां पे मेरी कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट तो है, इस्लाम के अंदर जायज है, बिल्कुल आप काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सोच सोच समझ के, कोई अगर कोई इस तरह की चीज ना हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, रिसर्च करना, कि क्या पता वो जो आप पैसा जो आपको आ रहा है, पीछे वो कंपनी शराब बेच रही हो, पीछे वो कोई कंपनी सुअर के गोश्त बेच रही हो। लाइक इस तरह के तो काम नहीं हो रहे आपके काम में, आपको जहां से बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो क्या उसके बैकग्राउंड में कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसको इस्लाम ने बिल्कुल हराम करा दिया है, या वो प्रोडक्ट्स या वो चीजें जिसको इस्लाम ने हराम किया है, क्या उनकी सेलिंग से तो आपके पास पैसे नहीं आ रहे, क्या उनके प्रोडक्ट के परचेजिंग बाइंग से जो प्रोडक्ट से रेवेन्यू आ रहा है, वो तो आपकी इनकम नहीं है। अगर ये चीज है ना, तो अगेन आप लोगों का बिजनेस हराम हो जाता है और आपके पैसे जो होते हैं वो हराम हो जाते हैं। अब ये जो कुछ चीजें बताइए गाइस, ये हर बिजनेस के अंदर लागू होती हैं, चाहे आप एक छोटा ढाबा चला रहे हैं, चाहे एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्रांड चला रहे हैं, ये जो लाज है ना, ये जो कुछ मैंने चीजें बताई हैं, ये हर बिजनेस के अंदर है। तो अब आपने इन सब चीजों को जो मैंने बताया, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, बट मैंने जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इनको हम थोड़ा सा समझेंगे मेटाफोर्स के अकॉर्डिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इनमें से कोई भी सिंगल चीज मेटाफोर्स के अंदर पाई जा रही है?
अगरचे पाई जा रही है तो कैसे पाई जा रही है? अब देखें ना, मेटाफोर्स के अंदर सबसे पहले सूद देखते हैं। क्या मेटाफोर्स के अंदर सूद है? क्या मेटाफोर्स के अंदर इंटरेस्ट है? अगर है तो कैसे है भाई? मेटाफोर्स के अंदर कहाँ पे लिखा है कि जी $5 लगाने के साथ आपको $10 मिलेंगे एक मंथ के अंदर? कहीं पे लिखा है मुझे बताएं। कहीं किसी पीडीएफ में आपने पढ़ा हो? कहीं आपने किसी ऑफिशियल ग्रुप में सुना हो कि $10 लगाने के साथ आपको $35 की अमाउंट आएगी एक मंथ के दौरान? कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका काम है, जितना आप करेंगे उतना कमाएंगे। मैं भले ही आज 10 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक बंदा दूसरा 3 लेवल से स्टार्ट कर रहा है, एक वक्त आएगा 3 लेवल वाला मुझसे ज्यादा कमा रहा होगा। रीजन उसकी वर्किंग होगी, ना कि हमारे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है या कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम है कि जहां पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दी जा रही है आपके पैसों के ऊपर। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। वन मोर थिंग, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जो वेस्टिंग प्लान है ये कहीं स्कैम, सॉरी सूद तो नहीं है कि हम जो ना अपने पैसे लगा रहे हैं और उस पर हमें फायदा होगा? ये कोई सर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। बहुत ज्यादा मेंबर मुझसे कह रहे थे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। काफी लोग कह रहे हैं सर स्टेकिंग तो इस्लाम में हराम हो सकती है, उसके अंदर आपको कंपनी आपके पैसे पर आपको फायदा दे रही होती है, तो कहीं ये भी ना हो जाए। यार मेरे प्यारे भाई, वेस्टिंग अलग है, स्टेकिंग अलग है। स्टेकिंग कुछ और होती है, वेस्टिंग कुछ और होती है। वेस्टिंग एक मैकेनिज्म का नाम है जिसमें आपके कॉइन आपको ग्रेजुअली मिलते हैं। वेस्टिंग वो होती है जो आप एक कॉइन लगाते हैं, उस पर कॉइन पर आपको फायदा होता है। तो क्या मेटाफोर्स में आप जो कॉइन लगाते हैं, तो क्या उन कॉइन पर कंपनी से आपको फायदा आ रहा है या कंपनी आपको फायदे दे रही है? आप कहोगे कि सर 70% तो कहा गया है। अल्लाह के बंदे, ये देखो कहां से कहा गया है। ये कहाँ से कहा गया है कि किसके पेमेंट से आपको आएगी? ये उन लोगों के काम के, उन लोगों से आप लोगों के पास रेवेन्यू आएगा। ये आप ही की तरह मेटाफोर्स के मेंबर हैं जो बेसब्री का मुजाहरा करते हुए 1 एंड 2 प्लान को सिलेक्ट करते हुए और अपनी बेसब्री का मुजाहरा करते हुए जो उनको नुकसान हो रहा है वो आप लोगों को एट ए टाइम कन्वर्ट होकर फायदा हो रहा है। सर जी उनके पास चॉइस है, वो ना करें ना अपना नुकसान, वो अपने टेरिफ 1 2 को ना सिलेक्ट करें। किसने उनके सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे उनसे टेरिफ 1 2 कराया है? नहीं कराया ना किसी ने, ना मेटाफोर्स ने कराया, ना मैंने अपने आपने कराया। वो अपनी खुशी से टेरिफ 1 2 को सिलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में अगर 4 5 जो 4 5 साल सब्र करेंगे तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको फायदा हो? और ये वेस्टिंग है, ये स्टेकिंग नहीं है। सिस्टम अपनी तरफ से नहीं दे रहा, सिस्टम उन्हीं लोगों से आपको दे रहा है जो बेसब्रे हैं। अब एक बंदा सब्र करने वाला है, दूसरा बेसब्रा है, तो यार सब्र करने वाले का तो फल मीठा होना चाहिए ना। ये तो हम कच्ची क्लास से पढ़ रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो क्या यहाँ पे मीठा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो यही चीजें गाइस, यहाँ पे मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई स्टेकिंग का सीन नहीं है कि बेसिकली आप लोगों के अमाउंट पर आप लोगों को दी जा रही है। और स्टेकिंग में एक और चीज भी, कमीशन, यहाँ पे अगर कहो कि सर जी कहीं कमीशन तो नहीं है, मेरे प्यार भी कमीशन फिक्स होता है। हमारे यहाँ कौन सा फिक्स कमीशन? अब आप सपोज कर लेते हैं 5 ईयर आपने किया है, 5 ईयर का प्लान सिलेक्ट किया है, अगले 5 सालों के लिए किया है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने 500 जो कॉइन सिलेक्ट किए आपको कितना रेवेन्यू आएगा? जरा मुझे बताएं। अगर आप बताते हैं तो फिर मैं कहता हूं हाँ जी हराम है। मुझे आप बताएं कितना फायदा आपको होगा? आपको पता ही नहीं है फायदा कितना होगा। रीजन ये कि आपको जो अमाउंट है वो कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं दे रही यार। आपको जो अमाउंट आ रही है वो बेसिकली टेरिफ 1 2 की बेसब्री पर जो अपने खुशी खुशी दे रहे हैं, कोई गन पॉइंट पे अगेन सीन नहीं है, तो उनके आपको फायदा आ रहा है, तो वो अगेन आपकी शिफ्ट में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो 1 2 में जाए, वो तो 4 5 में आके खुद भी रेवेन्यू ले सकते हैं। तो यही चीजें बेसिकली इसके पीछे, वेस्टिंग के पीछे। अब यहाँ पे जो क्लियर है ना कि मेटाफोर्स की किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह की कोई सूद नहीं पाया जा रहा, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं पाया जा रहा। बहुत ज्यादा लोग इस वेस्टिंग में कंफ्यूज थे, जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जुआ, यार ऑब्वियसली बात है, जुआ मेटाफोर्स के अंदर कहाँ पाया जा रहा है? कहीं भी नहीं पाया जा रहा कि जी आप आंख बंद करके अपना रिस्क लक आजमाई करते हैं। कहाँ पे कोई ऐसा सीन है मेटाफोर्स के अंदर कि जी आप 3 लेवल लेके लक आजमाई करते हैं? ओ भाई, लक आजमाई नहीं है ये। अगर एक बंदा लेवल 3 से मेटाफोर्स स्टार्ट करता है तो उसको काम समझाया जाता है, वो करेगा तो ही अर्निंग होगी, अगर नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की कहीं पे भी कोई भी मुझे गैम्बलिंग नजर नहीं आई कि जहां पे मैं कहूँ कि जी गैम्बलिंग हो रही है, मतलब कि लोग अपना लक आजमाई करके पैसा ले रहे हैं। पर मेहनत का पैसा ले रहे हैं जो भी ले रहा है। अगर कोई कहता है कि सर जी एक साल पहले लोगों ने फोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने भी लक आजमाई की थी, अल्लाह के बंदे लक आजमाई नहीं की थी, जबकि पता था सबको कि कॉइन ने ऊपर ही जाना है। और कैसे ऊपर जाना है ये सिस्टम ने आपको डिफाइन किया था, व्हाइट पेपर इतना आपको साफ ने दिया था, और उसके अंदर जो चीज बताई गई थी क्या वो प्रूव नहीं हुए आपके सामने? जो सेट स्टेप्स आपके सामने डिफाइन किए गए थे क्या वो सारे पूरे नहीं हुए? तो मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट ऐसे थी जिस तरह फिजिकल में हम एक प्लाट लेते हैं। अब प्लाट आपने लिया था 2 साल पहले,
2 करोड़ का लिया था, आज वो 5 करोड़ का हो गया है, तो मुझे बताएं ये हराम तो नहीं होगा ना आपके लिए, क्योंकि आपने सोच समझ के आगे पीछे देख के इन्वेस्ट किया था। इसी तरीके से लोगों ने आगे पीछे देख के फोर्स कॉइन में इन्वेस्ट किया था, जो कि आपके सामने ग्रेजुअली जिस तरह बताया गया था माशाल्लाह उस तरीके से इंक्रीज हुई, तो ये तो आपके लिए किसी भी सूरत हराम नहीं हो सकता। और इंक्रीज कैसे हो रही ये भी आप लोगों को बताया गया कि भाई जब ब्लॉक्स के अंदर सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीमेंट होगी, और आगे तो अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। वो कैसे होगी? वो भाई जब एक क्रिप्टो का मैकेनिज्म है, जब सप्लाई कम होती है डिमांड ज्यादा होती है, सर जी कॉइन ऊपर जाता है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो इनशाला इस पर जो हमें फायदा होगा वो हमारा हक हलाल है भाई। हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भाई हमारे कॉइन के ऊपर अल्लाह ना करे कोई पीछे शराब नहीं बेची जा रही, या कोई इलीगल इस तरह की हराम एक्टिविटी नहीं की जा रही है। क्रिप्टो के फंडामेंटल्स को अगर समझें तो भाई एक सिस्टम के अंदर कॉइन यूज होगा प्रोडक्ट बाय सेलिंग के लिए, मेटावर्स के लिए, इधर उधर, तो इस यूजेज से उस कॉइन की सप्लाई में कमी आने के साथ साथ इसमें डिमांड की इंक्रीमेंट से इस कॉइन ने ऊपर जाना है, तो अगर इस पर हमें फायदा होगा तो ये किसी भी सूरत हमारे लिए हराम नहीं हो सकता। उसके बाद एक चीज जो मैंने बताई थी, धोखा या फराड, देखें धोखा या जो फराड है ना, या धोखा या जो झूठ, यहाँ पे देखें इस चीज को मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूंगा किस चीज में, कि हो सकता है कुछ लोग इसको कर रहे हो सकता है कुछ लोग ना कर रहे हो। अब देखें ये चीज आती है कि यार देखें धोखा क्या होता है। धोखा मतलब ये होता है कि सपोज कर लेते हैं एक बंदा आपके साथ फेसबुक से कांटेक्ट करता है, वो आपके साथ मेटाफोर्स ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के साथ आप उसको क्या कहते हो कि जी मेटाफोर्स कोई स्कैम नहीं करेगी, मेटाफोर्स कभी बंद नहीं होगी, आपके जो लेवल आप ओपन करते हैं सारी जिंदगी आपके लेवल ओपन होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि जी आप जितना यहाँ से कमाना चाहें कमा सकते हैं अपनी मार्केटिंग करके अच्छे से समझा के। यही चीज है ना कि अगर आप उसने गलत समझाए तो ये मतलब धोखा होता है। और ये होता है कि दूसरे दिन वेबसाइट बंद हो गई तो ये होगा धोखा। उसके बाद ये होता है कि सपोज कर लेते हैं आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया और उसके बाद आप उसको गाइड ही नहीं करें, ये होता है धोखा। उसके बाद झूठ ये होता है कि आप एक पर्सन को लेके आ रहे हैं मेटाफोर्स में, आप उसको कहते हैं कि जी $5 लगाएं और फिर घोड़े बेच के सो जाएं, कुछ भी ना करें, 3 साल के बाद अपना वैलेट ओपन करेंगे तो आप करोड़पति बन चुके हैं। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे के किसी भी बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो फिर आप हराम कमा रहे हैं। लेकिन मैं इधर ही हूं, मैं इधर ही एक साइड पे हूं, आप तो वो जो चीज कर रहे हैं वो आपके लिए तो हराम हो ही रही है, लेकिन मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूं, मैं अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, और जबरदस्त चीज उनके सामने रख रहा हूँ, जो चीज है वही चीज मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई मेरे लिए तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के सामने वही चीज रख रहा हूँ जो है। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर, चाहे अगेन फिजिकल हो डिजिटल हो, अगर मैं झूठ को इन्वॉल्व करूंगा, अगर मैं क्या कहते हैं फराड अगर वाला सीन कोई होगा मेरी वेबसाइट में हो या मुझ में हो, मैं अगर देख रहा हूं कि यार एक वेबसाइट कहीं कहीं कभी भी बंद हो सकती है और उसकी लोगों को उसको लेके आता हूं, तो यार मैं तो ऑब्वियसली फराड कर रहा हूं लोगों के साथ, तो ये तो मेरे लिए हराम हो गई भाई। मैं 1 टका कमाऊं या लाखों कमाऊं सब मेरे लिए हराम हो गए। और मैं इस चीज पे सोचता हूँ बहुत ज्यादा लोग मार्केट में ये चीजें करते हुए देखने को मिलते हैं, और उनको पता भी है यार, एक बंदे को पता भी है कि जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रहा हूँ वो बंद होनी है, फिर भी यार लोगों का पैसा वहां पे लगवाते हैं, तो भाई वो तो हराम ही कमा रहे हैं ना। अब मुझे पता है कि मेटाफोर्स चाह कर भी कोई बंद नहीं कर सकता, तो यार नो टेंशन होके मैं सबको इनवाइट कर सकता हूँ, आ जाए मेटाफोर्स पे, बंद हुई मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन हाँ, वर्किंग के मैकेनिज्म को समझ के ज्वाइन करना, ऐसा ना हो कि लेवल 3 से ज्वाइन करने के बाद आप कहें जी मेरे करोड़ों किधर हैं, तो सिर्फ भाई भाई करोड़ों तब होंगे जब अगेन इस प्रोसेस को समझ के आप भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तभी आप करोड़ों की तरफ जा सकते हैं। तो ये चीज समझ के कोई ज्वाइन करेगा तो मेटाफोर्स में तो स्कैम का नामो निशानी नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो मतलब अगेन हमारे पास 2 यहाँ पे चीजें हैं, अगर झूठ फराड आप इन्वॉल्व करते हैं तो हराम हो जाएगी, अगर झूठ फराड को इन्वॉल्व नहीं करते अपने काम में तो मेरे प्यारे भी आप बिल्कुल जबरदस्त जेन्युइन इनकम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। वन मोर थिंग लास्ट में, पैसा कहां से आ रहा है ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं मेटाफोर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइस पता है कि एक मल्टीपल वेज वाला सोर्स ऑफ इनकम है। अगर अगर हम अभी की बात करें, आप टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं तो इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी मेहनत से आ रही है, मार्केटिंग से आ रही है। तो मतलब अल्लाह बचाए कोई यहाँ पे आप मंशियात फरोश नहीं कर रहे, फरोख्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मंशियात फरोश तो नहीं है, यहाँ आप कोई चर्स बेच रहे हैं नहीं ना, आप किसी पर्सन को अच्छे से गाइड करके उसको आप एक ऐसी वर्ल्ड में लेके आते हैं जहाँ पे उसके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए मेटाफोर्स को कुछ लोग ये समझते हैं कि देखें मैंने ज्वाइन किया तो बस आगे मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा यही काम है। भाई मेटाफोर्स अगेन मैं आपको बताऊं एक बिजनेस है, एक हब है, जिसके अंदर मल्टीपल वेज हैं आपके पास कमाने के। एक बंदा अगर मेरे साथ मेटाफोर्स के अंदर आता है $5 से, तो मुझे गाइस आप लोग बताएं क्या वो फोर्स कॉइन नहीं दे सकता, क्या वो आगे बिट फोर्स की माइनिंग नहीं कर सकता?
क्या वो आगे मेटावर्स में अपनी दुकान नहीं ओपन कर सकेगा? क्या वो बाद में मेटाफोर्स के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा? क्या वो मेटाफोर्स के आने वाले गेम्स में गेम खेल के इनकम नहीं कर सकेगा? क्या वो टनल्स में जाके माइनिंग नहीं कर सकेगा? और उनको सबको सिखाना मेरा काम होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे आप बताएं कि एक बंदे को आप लेके आ रहे हैं अपने पास और इतनी बड़ी जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटीज वाला सिस्टम उसके सामने रखते हैं। दैट्स वाई यही होता है हमारा मेटाफोर्स, हमारा यही होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों को सोशल मीडिया पे जो बैठे होते हैं ना बेरोजगार, जिनके पास कोई ऐसा इनकम का सोर्स नहीं होता, या बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जो माशाल्लाह अपने हजारों डॉलर गंवा के बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को हमारा काम होता है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। हम बेसिकली एक ऐसे प्लान की मार्केटिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जो अपने आप में एक ऐसी पोटेंशियल रखता है कि एक बंदा आपके साथ $5 से आ जाए, आगे हजारों डॉलर में उसकी नेटवर्थ हो जाती है। और यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं आपके अपलाइंस के थ्रू, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड की जाती हैं। अब देखिए ना, फिजिकल के अंदर भी यही होता है ना कि आप मतलब एक एक सॉरी एक क्वेश्चन था बेसिकली जो मुझसे सेशन से पहले पूछा गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को भी उसको समझना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझसे किया गया था कि चले सर जी ठीक है, हम मार्केटिंग करते हैं, किसी पर्सन को अपने साथ लेके आते हैं और उसको माशाल्लाह हम सिखाते हैं, क्रिप्टो से अवेयर करते हैं। सच बताऊं यार, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज आप लोगों के सामने इतना प्रेजेंट करता हूँ, सारा का सारा क्रेडिट सर इस मार्केटिंग फील्ड और मेटाफोर्स को जाता है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिसने मुझे इस फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया। रीजन ये कि मैं तो कसम से कभी लाखों का सोच ही नहीं रहा था। मेरी सोच वो लिमिटेड सर्कल वाली थी, 40-50 हजार की जॉब वाली तक। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं $1 million कमाने की सोच रखता हूँ। रीजन मेटाफोर, रीजन मार्केटिंग। तो यार अगर आपके पास सोशल मीडिया से बंदा आके इतनी बड़ी सोच का मालिक बन जाता है, तो यार ये फील्ड मुझे बताएं अच्छी नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो भाई फिर और क्या अच्छा है इसमें, मुझे बताएं। कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इस तरह की नॉलेज है, इस तरह का माइंडसेट बेसिकली देती है? नहीं देगी। या मार्केटिंग में आके आपका माइंड खुल जाता है कि भाई हाँ, करोड़ों कमाना भी कोई मुश्किल बात नहीं, अगर बंदे में डेडिकेशन हो, अगर बंदे में पैशन हो, तो ये चीजें भी आसान हो जाती हैं। तो अगेन मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, सर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सपोज कर लेते हैं, चले मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे इनकम आ रही है, किसी पर्सन के साथ मैं ज्वाइन कराता हूँ और मुझे इनकम आ रही है, वो तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा क्यों है कि मेरी डाउनलाइन क्या करती है, काम करती है, फिर मुझे बैठे बैठे इनकम आती है? सर इसके ऊपर थोड़ी नजर दौड़ाएं। क्या ये तो कहीं हमारे हराम तो नहीं होगी कि मेरे मेंबर काम करें और मुझे बगैर कुछ किए पैसा आ रहा है? अब मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, बगैर पैसे कमाए पैसा कहाँ से आ रहा है? मेंबर से आ रहा है। ये मेंबर कहाँ से आया था? आपने गाइड किया था। आज वो मेंबर आपको कमाने के काबिल हुआ है। कैसे हुआ है? वो आपके थ्रू हुआ है ना, आपने उस पर मेहनत की थी ना। तो मेरे प्यारे भाई, जब एक बंदे को आपने कोयले से हीरो बनाया है, कोयले से डायमंड बनाया है, तो क्या अब उस बंदे से एक अमाउंट इनकम आपको आती है, वो आप डिजर्व नहीं करते? वो आपके लिए हराम हो जाएगी? आज अगर मुझे कहता है तौसीफ भाई आपको आपके लीडर्स के काम करने से नॉन वर्किंग आती है, वो हराम हो जाएगी। सर जी मैंने 2-3 छप्पेड़े मारनी उसको। मैं दिन में 2-2 सेशन देता हूँ। हर दिन सेशन देना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, वो भी 2-2 सेशन। अगर इतनी मेहनत के बाद मुझे अगर मेरे डाउनलाइन से इनकम आती है, तो अगर वो मुझे कोई कहता है कि हराम है, तो मेरे प्यारे भाई फिर ये दुनिया में जितने काम होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे होते हैं, अब जिस तरह मैं को एक इंस्टीट्यूशन की मिसाल देता हूँ जहाँ पे मैं खुद पढ़ता था। वहां पे स्टार्टिंग में एक टीचर था, वो इंग्लिश पढ़ाता था। तो उसने क्या किया कि खुद इंग्लिश क्या किया, पढ़ा खुद, मतलब सीख के आए और अपने इलाके में एक ट्यूशन खोली, एक इंस्टीट्यूशन खोला और वहां पे वो पढ़ा रहे थे इंग्लिश। तो हुआ क्या कि उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करी, 1 साल 2 साल 3 साल तक जो ना वो इंग्लिश लोगों को पढ़ाता रहा। तो वहां से कुछ लोग उसके, मतलब वो हर महीने उसको फीस पे करते थे क्योंकि लोगों को सिखा रहा था। तो अब मुझे बताएं, वो जो टीचर था उसने क्या किया, अपने नीचे कुछ क्वालिटी पर्सन बनाए, वो नहीं स्टूडेंट्स को जिनको वो सिखा रहा था। बाद में उसने अपने जो इंस्टीट्यूशन ने उसको वसी किया और उन्हीं स्टूडेंट्स में से 3-4 स्टूडेंट्स को अपने साथ रख लिया। अब वो जो टीचर है वो खुद घर बैठा है और ये जो 3-4 स्टूडेंट हैं वो आगे काम कर रहे हैं, लोगों को और सिखा रहे हैं, लोगों को और समझा रहे हैं। और मंथली बेस पे इन 3-4 टीचर्स के काम करने की वजह से, लोगों को गाइड करने की वजह से, ये जो पहले टीचर बैठा था, अब पहले जो उन्होंने बनाया था, अब वो घर बैठे उसको इनकम आ रही है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, क्या उस बंदे के लिए ये इनकम हराम होगी जो उसको वहां से सेंटर से या उस इंस्टीट्यूशन से आ रही है? नहीं होगी ना, क्योंकि उसने मेहनत की थी यार उन लड़कों को इस तरह बनाने में।
आज वो लड़के अगर आगे लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाना जो है ना सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, और उनकी फीस देने से अगर ये टीचर घर बैठे कमा रहा है तो सर डिजर्व करता है। उस बंदे ने 3 साल उन लड़कों पे मेहनत की थी। आज अगर उसको बंदे से उन बंदों के काम करने से अगर उसको घर बैठे आ रहा है, सर जी इसमें कोई दो राय नहीं है, वो डिजर्व करता है। उसने मेहनत की है। वो ऐसे ही नहीं बने थे कि जी उसने क्या किया, कोई दम पड़ा और वो इस काबिल हो गए कि लोगों को डील कर रहे हैं, लोगों को मतलब जो है ना क्या कहते हैं इंग्लिश सिखा रहे हैं। इंग्लिश सिखाने के लिए इस बंदे ने उन पर बड़ी मेहनत की थी। आज वो इस काबिल हुए कि वो जो है ना खुद के लिए भी जो है ना लोगों को जो है ना क्या कहते हैं स्पीकिंग सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, और साथ में खुद भी रेवेन्यू आ रहा है, और टीचर जो बैठा है वो घर में उसको भी इनकम आ रही है, लेकिन सरपरस्ती होगी उस इंस्टीट्यूशन पे। अब इसी तरीके से मैं मेटाफोर में समझाऊं, सर जी एक वक्त होता है जब आप अकेले होते हैं, जब आपकी एंट्री होती है मेटाफोर्स के अंदर, आप बड़ा काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपनी टीम बनाने के पीछे लगे होते हैं। जिस तरह एक वो जो टीचर था ना, जो अपनी स्टार्टिंग फेज के अंदर खुद ही लोगों को समझा रहा था, खुद ही अपने इंस्टीट्यूशन को चला रहा था, अकेले अकेले तना था, ऐसे ही आप भी स्टार्टिंग में मेटाफोर्स में तना होते हैं। 2 4 10 लोग मिलते मिलते आपकी एक नेटवर्क बन जाता है, आपका एम्पायर बन जाता है, एक काफिला बेसिकली आपके पास बन जाता है। ठीक है ना, मेटाफोर्स के अंदर आपके पास लीडर आ जाते हैं। अब ये लीडर जब होते हैं वो ही आगे अगर सपोज कर ले काम करते हैं, तो मुझे बताएं क्या उनके काम करने से जो इनकम आपको आए वो हराम हो सकती है? सर जी अगर ये हराम हो सकती है तो उस टीचर की भी हराम होगी। ओ भाई ये कैसे हो सकता है मुझे बताएं, उन्होंने उस पर काम किया था ना। अब मेरे जितने भी लीडर्स हैं तो मुझे बताएं क्या वो खुद बने होंगे? जाहिर सी बात है, मैंने कभी उनको प्लान दिखाया होगा, उनको समझाया होगा, उनको अपने पास लेके आया होगा, 24 घंटे मैंने उनको सपोर्ट दी होगी यार। अगर मेरा डाउनलाइन मुझे रात को 2 बजे भी मैसेज करता है ना, यकीन करें अगर उसका मैं मैसेज देखता हूं मैं इंस्टेंटली उसको रिप्लाई करता हूं, वरना मुझे क्या जरूरत है कि एक बंदे को मैं 2 बजे रात को रिप्लाई करूं? रीजन क्या है कि मैं उसके लिए हर टाइम अवेलेबल हूं। वो मेरी जिम्मेदारी है सर। अगर एक बंदे को आप इतना सपोर्ट करते हैं, इतना गाइड करते हैं, और कल को उसके कमाने से आपको इनकम आए, सर जी वो मैं कहता हूं कौन कहता है यार ये हराम हो सकती है? वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर अगर मैंने इस तरह का कुछ किया है, सपोज कर लेते हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज से कट ऑफ हो गया हूं, मतलब कि मैं बिल्कुल इस फील्ड के मुखालिफ हो गया हूं, या इस तरह की कोई चीज मैंने की है, तब फिर यार अगर कोई कहे ना तो फिर अब मैं कह सकता हूं या मैं इस पर सोच सकता हूं कि एक बंदा कहे कि यार मेरे नीचे 4 डाउनलाइन थे, अब मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और ना ही इन जो 3 4 लोग हैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ किसी भी तरह से। वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, 2 2 दिन उनके मैसेज पेंडिंग पे होते हैं, मैं उनको रिप्लाई तक नहीं कर रहा, और अगर फिर मुझे उनसे इनकम आ रही है ना, तो यार मैं इस पे सोच सकता हूँ कि यार ये तो फिर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हराम शायद ना हो लेकिन ये बहुत गलत आप कर रहे हैं। अगर आपको किसी डाउनलाइन से इनकम आती है तो आप उसके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, पिलर की तरह आप उसके लिए काम करते हैं, जो कि हर टाइम शीशा पिलाई हुई की दीवार की तरह उसके सामने खड़े होते हैं। आज आपकी डाउनलाइन में किसी भी मेंबर के साथ इश्यू आता है, वो आपके साथ अगर डिस्कस करते हैं तो आप पूरी जी जान लगाते हैं उसको हल करने में, आप इतनी सपोर्ट देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। तो वहां से अगर इनकम आती है तो भाई कोई सीन ही नहीं बनता कि वो हराम हो। ऑब्वियसली बात है, 100% वो आपकी हलाल हो जाती है। तो अगेन होप सो कि गाइज आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और मैंने अच्छे से जो है ना आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की थी। यार देखिए, गेम किस नोयत की है, मैं अली अहमद भाई यहाँ पे ये कहूंगा कि गेम किस नोयत की है, गेम के अंदर हो क्या रहा है, गेम के अंदर गेम किस तरह के उसके अंदर टास्क है। अगर गेम के अंदर भी वही टास्क है जो इस्लाम ने मना किए हैं, उसके अंदर भी आप ये मतलब कोई इस तरह की गैम्बलिंग कर रहे हैं, वहां से आपको जो है ना पैसा आ रहा है, या अल्लाह ना करे उस गेम के अंदर आप कोई शराब बेच रहे हैं, या इस तरह की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या मतलब उसमें आप कोई गाली गलौज कर रहे हैं, या कोई आप एडल्ट कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, 18+ कंटेंट हो, या इस तरह की कुछ भी इस तरह की अगर उस गेम के अंदर चीजें हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि प्यारे भाई वो गेम भी हराम होगी। लेकिन उस गेम के अंदर भी ये जो ऊपर मैंने बताया कि उसके अंदर आप झूठ नहीं बोलते, गेम के अंदर भी वही चीजें, फ्रॉड नहीं करते लोगों के साथ, उस गेम के अंदर भी कोई इंटरेस्ट नहीं पाया जा रहा, सूद नहीं पाया जा रहा, आपके काम करने पर, आपके टास्क कंप्लीट करने पर, आपके नेटवर्क के काम करने से कुछ इस तरह का हो, तो फिर इनकम होगी। सर स्टेकिंग क्या होती है, एक बातें बता सकते हैं सर? जो कहते हैं कि फेक है उसे प्रूव के लिए उसे ग्रुप वगैरह की स्क्रीनशॉट करें, कर सकते हैं ब्रो, आप बिल्कुल अपने अप्लायंस का करा करें, अपनी कम्युनिटी का करा करें, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है।
अच्छा, स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग का गाइस मतलब ये होता है ना कि स्टेकिंग होता है रोक के रखना या होल्डिंग। होल्डिंग बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होती है कि सपोज कर लेते हैं, खास करके क्रिप्टो के अंदर स्टेकिंग ये होती है ना कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं या आप सॉरी क्वाइन लेते हैं, तो वो कंपनी आपसे क्वाइन लेके उस क्वाइन पर आपको बेनिफिट दे रही होती है, ये होती है स्टेकिंग। मतलब कंपनी अपनी तरफ से। अब मेटाफोर्स के अंदर देखें, कुछ लोग वेस्टिंग को ही स्टेकिंग समझ रहे थे, लेकिन वेस्टिंग स्टेकिंग नहीं है। स्टेकिंग ये होती है कि कंपनी उन क्वाइंस पर आप लोगों को फायदा दे रही होती है एडिशनली, लेकिन हमारे पास जो वेस्टिंग है वो हमारे ही क्वाइन हमें मिल रहे हैं। एडिशनली जो हमें पूल से मिल रहे हैं वो मेरे प्यारे भाई वो बेसब्री का जो ना वो क्या कहते हैं पूल बन रहा है, जो 1 एंड 2 वालों से हमें आ रहा है। अगेन उनका डिसीजन है, ना दें हमें अपने पैसे, आप वो 4-5 करें और खुद इसका ऐसा बने। ठीक है ना, तो ये चीज है बेसिकली। तो अनान भाई आपका ऑब्जेक्शन क्या ऑब्जेक्शन है, आप मुझे बता सकते हैं लास्ट में? चले अनान भाई आप अपना ऑब्जेक्शन बताएं, फिर एंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ना एक ज्वाइन मेंबर है, उसके ना ऑब्जेक्शन है कि मैंने उसको ज्वाइन कराया, मेरे को इनकम गई। जब उसने किसी और को ज्वाइन करवाया तो मेरे को इनकम जो आ रही है वो हराम है। उसको कैसे क्लियर कर सकूं, ये बता सकते हैं? अच्छा हनान भाई, ये थोड़ी देर पहले ही मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई देखें, एक पार्टिसिपेंट पे आप काम करते हैं, वो सोशल मीडिया पे रुल रहा था, वो फेसबुक पे धक्के खा रहा था, उसको आइडिया ही नहीं था कि काम होते क्या है, उसको आइडिया ही नहीं था कि जी उसके साथ फ्रॉड हो जाते थे, लेकिन उसको आपने एक रियल सिस्टम से मुतारफ कराया है। यही तो आपकी उस पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी जो है ना एक तरह से आपने उस पर मेहरबानी की है, जो आपने एक रियल प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड किया है, वरना तो उसके साथ तो हमेशा स्कैम्स ही होते रहते हैं। अब यहाँ पे बात अगर करें कि मेटाफोर्स के अंदर आपके काम करने से आपके अपलाइन या किसी को इनकम जाती है, मेरे प्यारे भाई उसको आप सिर्फ इतना बोलें कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल की इनकम होती है, बेसिकली इसके फंडे को आपने समझा है कि इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होते कैसे हैं, इनकम आती किस तरह है? तो जिस तरह आपकी जा रही होती, क्या उस तरह कल को आपके पास इनकम नहीं आ रही होती? 100% आ रही होती है। बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को आ भी चुकी है, और माशाल्लाह आज भी मैम निदा को आपके सामने माशाल्लाह नॉन वर्किंग आई। तो मतलब ये है कि ये जो 2 ऊपर वाले सर्कल का होता है वो टीम के साथ आपका कनेक्शन होता है। मैं सच बता रहा हूँ गाइज, अगर ये 2 सर्कल की इनकम का अगर टीम के साथ जो नॉन वर्किंग का कनेक्शन है, जिसको काफी मेंबर्स अभी नहीं पा रहे, अगर नहीं होता ना, तो मार्केटिंग की कोई चस ही नहीं रहती, मार्केटिंग का कोई सीन ही नहीं रहता। हम थोड़ी ना यहाँ पे टीम बना के काम कर रहे होते। मैं समझाता हूँ। अभी देखें, आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, थर्ड लेवल से कराया हनान भाई, और 35 के 35 डॉलर आपको आ गए। मैं कल एक थर्ड लेवल की ज्वाइनिंग कराता हूँ, 35 के 35 डॉलर मुझे आ गए। मैम आयमन कल जो है ना ज्वाइनिंग कराती है थर्ड लेवल की, 35 के 35 डॉलर मैम आयमन को आ गए। अवेश भाई कल एक ज्वाइनिंग कराते हैं 35 डॉलर की, 35 के 35 डॉलर आ गए। सर जी फिर हमें ये टीम बनाने का, यहाँ पे नेटवर्क इस तरह बॉन्डिंग बनाने का क्या फायदा, जबकि सबको अलग ही फायदा हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करा रहे हैं तो फायदा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो बस बात खत्म। तो ये तो मार्केटिंग हुई ना, ये तो बिजनेस ही नहीं हुआ। अब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप दूसरों को भी तो फायदा दे रहे हैं। अब देखना, मैम आयमन ज्वाइनिंग करा रही है थर्ड लेवल से, तो होता क्या है कि 20 डॉलर मैम आयमन को आते हैं, 5 डॉलर उनके अपलाइन को जाते हैं, और जो 10 डॉलर है वो उनकी टीम में जाते हैं। मैम आयमन के सिंगल के काम करने से 3 लोगों 2 लोगों को और भी फायदा हुआ, 2 लोगों का और भी घर में वो कहते हैं ना चूल्हा जला। ठीक है ना, तो अब देखें 2 लोगों को फायदा हुआ मार्केटिंग से। रीजन क्या था? रीजन ये था कि आपके काम करने से किसी और को फायदा हुआ। अब इसी तरीके से कल को किसी और काम के काम करने से फायदा होगा। अगर होता ही यही कि मैं ज्वाइनिंग करा रहा हूँ 35 डॉलर आ रहे हैं, आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं 35 डॉलर आपको आ रहे हैं, तो भाई फिर मार्केटिंग का फायदा क्या? फिर ये जो हम ग्रुप बना के अपने साथ नेटवर्क बनाते हैं उसका फायदा क्या? आप अलग से ज्वाइनिंग कराने पे 35 डॉलर आ रहे हैं तो बस ये तो चलता रहेगा, ये तो कोई मार्केटिंग हुई ना। अब जिस तरीके से आपकी किसी और को जा रही है, किसी और से आपकी तरफ आ रही है, तो एक बॉन्डिंग बन रही है। और इसी तरीके से नेटवर्क के थ्रू हम एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे होते हैं कि मेरे काम करने से आपको फायदा होता है, तो आपके काम करने से कल को मुझे फायदा होता है। और ये उन मेंबर्स को सिर्फ मैं एक ही रिकमेंड करूंगा हनान भाई, कि आप उनको S3 एंड S6 वाले जो मैंने समझाया था ना, उस सेशन का लिंक सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो इस S6 एंड S3 के मैकेनिज्म को समझें। तो मैं कहता हूँ शायद उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी गाइज अगेन आज का सेशन बहुत लंबा भी हो गया, बट उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें समझ भी आई होंगी। मैंने बहुत रिसर्च करके बड़े डीप लेवल से आप लोगों को समझाया है,
तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। बट अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा हेवी क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह सेशन में भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी अगर आपकी टीम मेंबर्स ये सेशन मिस करते हैं तो यार यूट्यूब एंड फेसबुक पे लाइव होते हैं, मेक श्योर करें कि आपकी टीम के साथ भी ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल होकर मार्केटिंग कर सकें, ठीक है ना। बाकी गाइज एट द एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।